एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। क्या हुआ, एक बार एक बाबा जी थे, वृद्ध बाबा जी को भी बाबा जी कहते हैं। बाबा जी का मतलब साधु जी वो होता, और बाबा जी मतलब बहुत वृद्ध थे, इसलिए बाबा जी। हमारे यहाँ पर हमारे साथ में हैं बाबा जी, तो उनको हम बाबा जी कहते हैं। अब वो साधु तो नहीं है, अब बनेंगे धीरे धीरे, लेकिन जब उनको बुलाना होगा बाबा जी को बुला लो। तो वृद्ध की अपेक्षा से तो वो बहुत वृद्ध थे बाबा जी। उनके पास में क्या क्या चीजें थी? दो ही चीजें थी, एक बेटा था और एक घोड़ा था। अब दोनों में कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन था उनके पास। कहां एक तरफ कोई नहीं था उनके गृहस्थी में, बस उनकी गृहस्थी में दो ही चीजें थी, एक बेटा था और एक घोड़ा था। उसकी खूब सेवा करते थे और बेटे को बड़ा करने के लिए, सास संभाल के लिए जो भी हो सकता था वो करते रहते थे। बस इतना ही उनका गृहस्थ जीवन का काम था, कर्तव्य था कि घोड़े की सेवा करना और बेटे को धीरे धीरे उसके बड़े होने में मदद करना। अब एक बार क्या हुआ, गांव का मामला। तो गांव में तो ऐसा होता कि सबको एक दूसरे की खबर रहती, अच्छी बुरी सब खबरें गांव में। शहर की बात अलग है कि 6 खंड के मकान में कहो नीचे वारो चलो ही जाए ऊपरे, हमेशा के लाने, वो ऊपरे वाले को ने मालूम पड़े कि ये चले गए हैं। इतना बेखबरी हो गई आज। अपन उसको फॉरवर्ड मानते हैं, बहुत बड़ा अच्छा काम मानते हैं, लेकिन गांव में तो अभी ये था कि दूसरे के सुख दुख में जल्दी से शामिल, थोड़े से लोग हैं, सबके सुख दुख में शामिल होने की आदत थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बूढ़े व्यक्ति के अस्तबल में से घोड़ा भाग गया रात में। तो सब लोगों को सुबह मालूम पड़ा, तो सब गांव के लोग आए उन बूढ़े व्यक्ति के पास में, बाबा जी के पास। बाबा जी ये तो बहुत बुरा हुआ, एक ही तो आपके यहां घोड़ा था इतना सुंदर सा, और वो भी भाग गया। लोगों ने ये सोचा था कि बूढ़े बाबा जी सिर पर हाथ रखे हुए और बहुत दुखी मिलेंगे अपन को, रो रहे होंगे, लेकिन बाबा जी तो अपने काम में लगे हुए थे। बाबा जी ने उनकी संवेदना को ठीक ठीक सुना, पर तुरंत बोले कि ये मत कहो कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, सिर्फ ये कहो कि कल तक मेरे यहां पर घोड़ा था, अब घोड़ा भाग गया। तो लोग समझे, अगर कोई समता पूर्वक अपना जीवन जिए तो लोग समझते कि ढीलो होगा थोड़ा, है ना। तो वो लोगों को भी यही लगा, कहने लगे बाबा जी को मैं सही दुख है घोड़ा के भगवे को, अब बाबा जी को तनक चित्त ठीक नहीं है, अपन तो संवेदना दिखाने के लिए आए कि बुरा हुआ, बाबा जी का घोड़ा था और वो भी चला गया, एक तो ले दे करके घोड़ा था। वो बाबा जी तो थोड़े विक्षिप्त से हो गए, लगता कह रहे हैं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ ये मत कहो, घोड़ा था अब नहीं है, बस इतना ही कहो। ठीक है भाई, लौट गए लोग, आए तो थे उनके दुख में शामिल होने के लिए, लेकिन बाबा जी तो दुखी ही नहीं थे, अब क्या शामिल हो। 2-4-8 दिन बीते, और 2-4-8 दिन के बाद सुबह सुबह सब लोगों ने देखा कि अस्तबल में बाबा जी के वो जो घोड़ा भागा था वो भी है, और उसके साथ 2-4 घोड़े और आ गए। अब सब लोग बड़े प्रसन्न मन से, और फिर बाबा जी के पास कहले बाबा जी बहुत अच्छा हो गया, अच्छो भग गो तो घोड़ा मनो आ गो, और 3-4 और ले आओ संगे। अब थोड़ी देर पहले आए थे, 4-5 दिन पहले कह रहे थे बहुत बुरा हुआ, अब तो कह रहे कि अच्छा हुआ कि घोड़ा भाग गया था, कम से कम और 4-5 को अपने साथ में ले आया। तब भी बाबा जी ने बिना एक्साइट हुए अपना काम करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि भाई इसमें क्या अच्छा और बुरा, घोड़ा भाग गया था, घोड़ा वापस आ गया, 2-4 घोड़े और उसके साथ आ गए हैं, इतना ही कहो। अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ ये मत कहो। अपन तपन क्या करते हैं, थोड़े से में अच्छे बुरे की कल्पना करके हर्ष विषाद कर लेते हैं और अपने जीवन को, अपने संसार को और बढ़ा लेते हैं। बाबा जी ने तो सिर्फ ये कहा कि ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, सिर्फ ये कहो कि घोड़ा चला गया था, आ गया है वापस, अपने साथ 4-5 घोड़े और ले आया। अब क्या हुआ, अभी पूरी नहीं हुई कहानी है, वो तो पूरी हो जाएगी जब, तो उसमें और आगे भी है। क्या हुआ कि अब जो 4-5 नए घोड़े आए थे, तो पुराने वाले घोड़े की तो सवारी वो उसका बाबा जी का बेटा खूब करता था। उसने सोचा कि अपन नए वाले घोड़े की भी सवारी करें, तो सवारी करने के लिए नए वाले घोड़े पर बैठा, वो बैठ करके और सवारी करने लगा। लेकिन नया वाला घोड़ा तो बहुत चालाक था, उसने उस युवक को
नीचे पटक दिया तो उसका पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया उसमें। अब लो फ्रैक्चर, वो पट्टा वट्टा चढ़ाते हैं वो चढ़ गया, अब पैर सीधा ही का सीधा है, मुड़ ही नहीं सकता। बड़ी तकलीफ में वो घर के बाहर बैठा हुआ है। सब लोग फिर गांव के आए संवेदना बताने के लिए कि ये तो बड़ा बुरा हुआ, एक ही तो बेटा था जी, कहां से ऑनलाइन घोड़ा आ गए और काय को सवारी करी, उनने पटक दो सो लग गई। अब देखो, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि 4-5 घोड़े आ गए, लेकिन अब इससे अच्छा तो एक ही घोड़ा था, काय को 4-5 और आए। उसने उस बच्चे को पटक दिया और आपके पैर टूट गया। तो फिर भी बाबा जी ने अपना काम करते हुए और शांति से कहा कि भाई इसमें क्या अच्छा बुरा, सिर्फ ये कहो मेरा बेटा पहले स्वस्थ था, अब उसके गिरने से चोट लग गई है, पैर में तकलीफ हो गई है, बस इतना ही, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मत कहो, समता पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। अब बताइए अपन ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते। अपने को यही तो सीखना है कि ऐसे अवसर आ जाएं तब अपने को कैसा करना।